नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता करने जा रही है। सरकार के इस घोषणा के बाद भागलपुर नगर निगम का सियासी पारा चढ़ गया है। लोग इसकी जमकर चर्चा कर रहे हैं। आइए जानते हैं, आज हमारे साथ है शहर के जाने माने और नगर सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले वार्ड 27 के वार्ड काउंसिलर उमर चांद। आइए जानते हैं उनसे कि नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का सीधे चुनाव होने पर उनकी क्या राय है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं वार्ड वासी के साथ साथ पूरे शहर वासी को पीर प्रभात चैनल के माध्यम से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका जैसा पूछना है कि नगर सरकार का मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव होगा, तो वो चुनाव डायरेक्ट होने से क्या होना है। डायरेक्ट होने से जनता सीधे वोट करेगी। जनता अपना जो भी फैसला लेगी वो अपने हित में लेगी। ये जो पार्षदों का धनबल का खेल होता था, जिसमें हर बार पूंजीपति बनते थे, ये सब भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगा। और साथ साथ बार बार अविश्वास लगाना, जब कोई काम नहीं होता या भ्रष्ट रहते हैं या किसी भी तरह का चीज होता है, तो इसके खिलाफ तब जो पार्षद विरोध में जाते हैं वो अविश्वास लगाते हैं। इस पे भी एक अंकुश लगेगा। लेकिन साथ ही साथ इस पे एक सरकार को निर्णय ये भी लेना होगा कि मेयर का या पार्षद का कुछ लिमिट दायरा हो, कुछ उसको भी उसकी कुछ उसमें संशोधन करके कुछ उसको भी अधिक से अधिक अधिकार मिले। क्योंकि इस डायरेक्ट होने पर मेयर 5 साल का बन जाने पर वो सीधे सोचेंगे कि अब 5 साल हम जैसे चलाएंगे उसी तरह चलेगा। तो ये सरकार का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें सरकार को कुछ बदलना भी होगा। और ये भागलपुर है, भागलपुर की जनता सब देखती है, सब जानती है और सब समझती है कि पार्षद जीतने के बाद क्या करते हैं, क्या होता है और कौन कहां से करता है और कैसे लोग मेयर डिप्टी मेयर के पोस्ट पे विराजमान होते हैं। तो इन सब चीजों से यहाँ के लोगों को ये फायदा जरूर होगा कि वो डायरेक्ट अपना चुनाव करेंगे और डायरेक्ट जनता के बीच रूबरू होंगे। और इसमें मेरा अपना विचार है कि जो लोग पब्लिक के बीच हैं वो जरूर आएंगे। जी जी जी, ठीक है। पब्लिक के बीच हैं, जो लोग पब्लिक के बीच समय देते हैं, टाइम देते हैं, वो निश्चित रूप से इसमें वापस आएंगे। और जो लोग सिर्फ बैठ करके एसी के अंदर बैठ करके राजनीति करते हैं या सिर्फ हवाई राजनीति मीडिया से होता है, उन लोगों के लिए ये चुनाव भारी पड़ेगा। जी, आपने अपने वार्ड में कौन कौन सा ऐसा काम किया है जो जनता फिर से आपको मौका दे। हमने अपने वार्ड में आजादी के बाद से जी, हम अपने वार्ड का ये 3 टर्म मेरे पूर्व पार्षद जो गए, ठीक है जी, उनका मैं कार्यकाल नहीं ले रहा हूं। मैं आजादी के बाद से वैसा काम करके दिया हूं इस वार्ड में जो आज तक नहीं हुआ है। जैसे कि हमारे महादलित भाई रजक सब थे, उनको चलने का रास्ता नहीं था, वो लोग घर द्वार बेच के जा रहे थे। ठीक है। मैंने अपने नगर निगम का फंड नहीं रहने पर अपने निजी बुद्धि लगाकर अपने निजी से आज वो लगभग करोड़ों का रोड तैयार कर दिया है। जी जी, ठीक है जी। राबिश वाबिश ये वो कभी कदार कूड़ा कचड़ा जैसे भी हो उसी से, ठीक है, जहां तहां का अपने वार्ड का सारा चीज जो है सील्ड विल्ड निकला वो सबको इकट्ठा कर करके, ठीक है, उससे हमने एक रोड तैयार किया है जो आप जा करके देखिएगा। और ये भागलपुर वालों के लिए सीख होगा ये रोड कि वेस्ट जिसको फेंकने के लिए लोग परेशान है, उससे भी एक रोड बनता है। जी जी। उस रोड को बनाने के लिए आजादी से लेके आज तक नहीं बना था। और उसमें बहुत लोगों का ऐसा था कि वो रोड बनने पर हमारे पर्यटक स्थल महर्षि मही आश्रम को भी एक नया रास्ता मिलेगा। ठीक है, जो भागलपुर का गौरव हुआ करता है महर्षि मही आश्रम। लोग आज के डेट में कहीं भी घूमने का नाम सबसे पहले भागलपुर आता है तो हमारे आश्रम का, मेरे वार्ड के अंतर्गत है महर्षि मही आश्रम, कुप्पा घाट का नाम आता है। उसको भी एक नया रास्ता उससे मिलेगा, आप देख भी सकते हैं जा करके। और ये चर्चा का दूसरा, महादलित बस्ती मुसहरी के साइड में आप जब भी जाइएगा तो वहां बिजली नहीं था, टोकन लगा के बहुत दूर तक लोग लाते थे। मेरे बहुत प्रयास से बिजली बोर्ड में सारे जगह उस पूरे इलाके में ट्रांसफार्मर के साथ साथ बिजली लग गई है। अब कनेक्शन, तो कनेक्शन के लिए सरकार का आने वाला
योजना के तहत उन लोगों को भी कोशिश किया जा रहा है कि सबके घर में बिजली हो जाए। काउंसलर साहब जी, आप लोगों ने नगर निगम में कई भ्रष्टाचार का उजागर किया है, उस पर अपनी आवाज को बुलंद किया है, जैसे ट्रेड लाइसेंस घोटाला, पानी टैंकर वाला घोटाला, ट्रैक्टर घोटाला, साफ सफाई में मजदूरों की बहाली वाली घोटाला, ऐसे कई मामलों को आप लोगों ने उजागर किया है। क्या शहर में इस बार जो है क्या कुछ छूट गया जो आप लोगों को काफी मलाल रहा कि शहर का विकास नहीं हो पाया, शहर वासी को इसका फायदा नहीं मिल पाया? कृपया उसको बताएं। देखिए, आपका ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अगर इसको अगर देखा जाए तो हम लोग अपने स्तर से उजागर सिर्फ कर सके, हम लोग कुछ धरातल पे नहीं उतार सके, क्योंकि हम लोगों का 2 साल कार्यकाल जो है हर हाल में कोरोना का जो ये समय रहा ये बहुत गड़बड़ रहा। 2 साल हम लोगों का लैप्स कर गया, जिसमें हम लोग आवाज उठाते रह गए और पक्ष विपक्ष की राजनीति में फंस गया और जितने भी तरह के घोटाले हुए हम लोग उजागर करने में सक्षम हो गए। लेकिन धरातल पे हम लोगों को लाने के लिए, जैसे मैंने अपना वार्ड चयन करवाने का पूरी प्रक्रिया की है, हमारे अभी के वर्तमान उपनगर आयुक्त थे उस समय, उन्होंने, या हमारे सीजीएम सिटी मैनेजर सीजीएम स्मार्ट सिटी के, इन लोगों के प्रयास से हमारे वार्ड को तो हुआ स्मार्ट सिटी में घोषणा। इसको साल भर के अंदर ये सब दिखाई देगा। लेकिन शहर में हम लोग स्मार्ट सिटी के फंड से, सामने में फंड तो पूरा टेंडर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन धरातल पे काम हम लोग नहीं दिखा सके। सरकार का 900 करोड़ रुपया का लगभग योजना है, भैरवा तालाब का सौंदर्यीकरण है, पूरे रोड का सौंदर्यीकरण है, या वार्ड का है, ये सब चीज का। दूसरा, हम लोग अपराध पे लगाम नहीं लगा सके, जिसका खाजियामा अपराध पे नहीं लगाने का हम भी भुगत चुके हैं। आज हम लोग चाहते हैं हर वार्ड में एक सीसीटीवी का हर पोल पे हो, हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा से लैस हो। स्मार्ट सिटी को सबसे पहले ये काम करना चाहिए। इससे सिर्फ अपराध ही नहीं होता, आने वाले दिन में बहुत तरह का नगर निगम को भी इच्छा मिलता है। आप नगर निगम से बैठ के ही दे सकते हैं कि बिना नक्शा का कौन 4 मंजिल पास करा लिया, कौन अवैध तरीके से रोड पे हमारे अतिक्रमण कर रहा है, कौन नाला में कूड़ा बहा रहा है, कौन जबरदस्ती पूरा पानी को रोड पे बहा करके, सरकार बहुत मुश्किल से फंड एक्वायर कर करके रोड बनवाती है, या जिस तरह से हमारे टैक्स से क्या बोलते हैं किसी भी तरह का योजना नगर निगम लाती है, लोग उसका मिसयूज करते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा भी देखने को मिला है कि होल्डिंग टैक्स मात्र घर का देते हैं, बड़े बड़े लॉज चला रहे हैं, क्लिनिक चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं। ये सब चीज को कैमरा लगने से क्या है कि आप बैठ करके सारा चीज होता क्या है कि पार्षद एक लोकल बॉडी है, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम किसी से खिलाफ हो जाएं, और पार्षद ही आपको नगर सरकार को, नगर निगम के अफसर को, बड़ी पदाधिकारी को जानकारी देता है। तो हम अपने वार्ड की ही जानकारी नहीं देंगे कि फलना ने ये किया, या फलना ने अतिक्रमण किया, फलना ने ये किया, वो किया, ऐसे हो रहा, वैसे हो रहा। तो वो सीसीटीवी एक बहुत बड़ा फैक्ट रहेगा इसके लिए, क्या बोलते हैं कि गलत को रोकने के लिए। पार्षद साहब जी, आप अभी इस बार जो है, जब से एक सरकार ने घोषणा किया है नगर निगम में जो है मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी, तो कई नए चेहरे सामने आ रहे हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं। क्या आप भी इस मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव के रेस में हैं? देखिए, किसको इच्छा नहीं होती है, तो इच्छा के मुताबिक सब लगता है, लेकिन ये तो जनता का फैसला है। जनता से एक बार देखा जाएगा अभी क्या क्या होना है, और सब क्या क्या चेंज फेरबदल होना है। कौन सा पद पर लड़ेंगे, मेयर या डिप्टी मेयर? देख लिया जाएगा जैसा उस समय सीट का होगा। अगर मेयर का जनरल रहेगा या ओबीसी सीट रहेगा तो देख लिया जाएगा, मेयर का सीट पे हो जाएंगे, नहीं होगा तो डिप्टी मेयर के लिए भी हो जाएंगे। इसमें तो जनता को फैसला करना है, और जनता के जनार्दन का फैसला सर पर ही रहता है। तो आप क्लियर बताइए ना, मेयर लड़ेंगे या डिप्टी मेयर का लड़ेंगे? वो तो आपका इसके आने के बाद पता चलेगा ना। अभी तक तो कोई ये बन करके आंकड़ा आया नहीं है कि क्या सीट कैसा रहेगा, जनरल रहेगा या ओबीसी होगा या एसटी एससी होगा। कुछ तो आ जाए, उसके बाद में कोई निर्णय कीजिएगा। आप मेयर की घोषणा कर दीजिए और डिप्टी मेयर कर लड़ना पड़ जाए, डिप्टी मेयर घोषणा कर दीजिए, मेयर लड़ना पड़ जाए। तो हम लोग सरकार का क्या बोलते हैं आगे की प्रक्रिया को देखने के लिए रुके हुए हैं, तब हम लोग निर्णय लेंगे। और जनता से भी देख समझ रहे हैं कि जनता को अगर लगता है कि काम करने वाले हैं तो हम लोग आएंगे मैदान में। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद
उमर चांद साहब, थैंक यू। पीर प्रभात देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद।